वेलकम। आज जो डीआई का क्वेश्चन सेट हमने लिया है वो लास्ट ईयर 2015 में आईबीपीएस पीओ के मेन का क्वेश्चन है। जब भी मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ तो सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कर दूँ, वो तो आप सबों का काम है, आप सब कीजिए। आप सब वैसा करने में सक्षम हो, इसका प्रयास करना मेरा काम है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाऊंगा जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हो, और वो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट ईयर का हो, इस ईयर का हो, किसी भी एग्जाम का हो, आप बनाने में सक्षम हो। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस डीआई का मैंने सिलेक्शन किया है तो क्यों किया होगा। इसमें कुछ है। हाउ टू फाइंड द एवरेज, एवरेज कैसे निकाला जाए। सही ढंग से एवरेज निकालना बेहद जरूरी है ताकि कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चंस तो बारी बारी से चेंज करके आएंगे। कभी आपकी एवरेज की एबिलिटी जांची जाएगी, कभी परसेंटेज की, कभी रेशियो प्रोपोर्शन की, कभी प्रॉफिट एंड लॉस की। आपको तैयार रहना है हर तरह की क्वेश्चन को बनाने के लिए, हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए। इसमें वो सब कुछ है। इससे आपको जो सीख मिलेगी किसी भी क्वेश्चन और किसी भी सेट को बनाने में, वो बहुत मददगार साबित होगी। आइए हम लोग बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस हैं 5, ABCDE, और डिफरेंट ईयर्स हैं 6, 2001 से लेके 6 तक। यानी इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस में, इन 6 डिफरेंट ईयर्स में कितने एम्प्लॉई थे, ठीक ठीक उनका नंबर दिया हुआ है। टेबल एकदम सिंपल है, उसको समझने में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि 2001 में ऑर्गेनाइजेशन ए में कुल कितने एम्प्लॉई थे, 247। 2004 में ऑर्गेनाइजेशन सी में कितने एम्प्लॉई थे, तो 377। इस तरह से आप टेबल को आसानी से समझ सकते हैं। मेरा हमेशा प्रयास होता है कि जो पहली बार ये एपिसोड देख रहे हों उन्हें भी सारी बातें बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए मैं इस तरह से पढ़ के बताता हूं ताकि उन्हें भी साफ साफ समझ में आए। ये समझ गए? अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन सी ओवर द गिवन ईयर्स। ओवर द गिवन ईयर्स ऑर्गेनाइजेशन सी में जितने एम्प्लॉई हैं इनका एवरेज निकालना है। मैं चाहूं तो यहीं पर कर दूं, लेकिन इससे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो गंदा हो जाएगा। इसलिए मैं इन्हें लिखता हूं और 2 बार लिखता हूं ताकि आपको बता सकूं कि आखिर मैंने किया क्या या आपको करना क्या है। देखिए, मैं 2 बार लिखता हूं। इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई एक तरीका बेस्ट हो ये बोलना बेकार है। जैसा सिचुएशन उसके मुताबिक आपको काम करना है। क्या किया जाए, ये तो आप भूल जाइए कि इन सब को ऐड करके और 6 से डिवाइड कर दें, एग्जाम ही ओवर हो जाएगा। नो, सवाल ही नहीं उठता। जो करना है उसका मार्गदर्शक सिद्धांत ये है कि आखिर करना क्या है। एवरेज निकालना है। व्हाट इज एवरेज? इन 6 इयर्स में एम्प्लॉय का एवरेज क्या था? इन 6 इयर्स में अगर सारे एम्प्लॉयज बराबर बराबर हो जाएं तो हर ईयर में कितने कितने एम्प्लॉय पढ़ेंगे। दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सी ओवर द ईयर्स, इन 6 इयर्स में। यानी कि इस चैप्टर का डेफिनेशन ही सब कुछ है। मैं एवरेज चैप्टर में भी कह चुका हूं, उसे आप जरूर देख लेंगे।
सारे वैल्यूज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना कितना पड़ेगा। अरे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे मन में आएगा वैसे करेंगे। आप बोलने वाले कौन होते हैं? मेरी मर्जी मैं इसको लेके उसको दे दूं, मेरी मर्जी मैं ये वाला लेके उसको दे दूं। आपको सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि सारे वैल्यूज बराबर हो जाएं। कैसे बराबर हो जाए? तो जितने लोग उतने दिमाग और उतनी विधियां, प्रोसेस, जिसको जो मन में आया करे, लेकिन सबों को बराबर बांटना पड़ेगा। कैसे बांटे? तो आइए सोचता हूं कि अगर इन्हें 3 दे दूं तो 200 हो जाएगा, इन्हें 3 दे दूं तो 200 हो जाएगा, इन्हें 4 दे दूं तो ये भी 400 हो जाएंगे। 7 तो मैं अभी तक दे चुका, 7 दे चुका। और अगर इन्हें 23 दे दूं तो 30 मैं दे चुका, मैं 30 दे चुका, मैं 30 दे चुका। और इनसे 32 ले लूं तो 30 देने का काम हो गया, मेरे पास 2 बच गया। और जानते हैं क्या हुआ? ये हो गया 400, ये हो गया 400, ये हो गया 400, ये हो गया 200। तो हम लोग बटोर लेते हैं ना। ये हुआ 12 और 2 14 एंड 4 14, ये 12, 4 4 4, ये 12 एंड 2 14 एंड 4 18। 1800 लेकर के इन 6 में बांट दीजिए तो 300 करके पड़ेगा। बचा कितना? 2 यहां पर है, 63 यहां है, 65 हुआ और 25 हुआ, 90 हुआ। 6 में बांटेंगे 15 पड़ेगा। 315 इज द आंसर। ये सही तरीका है बनाने का। समझ में आया? नहीं आया? मैं फिर से एक बार बताता हूं। पहले मैं वैसे बताना चाहता हूं जैसे आपको एग्जाम में काम करना है, और फिर मैं धीरे एक्सप्लेन करता हूं। आइए कि हुआ क्या। ये तो लिख चुका मैं, ठीक है। देखिए हुआ क्या। मान लीजिए 6 लोग हैं। एम्प्लॉइज का नंबर बोलने से ना आकर्षण नहीं होता है, रुपया समझिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। 6 लोग हैं, इतने इतने रुपए हैं। रुपया सुंदर सुंदर होना चाहिए, 1000 वाला नोट, 500 वाला, 100 वाला, लाइक दैट। इनको इतने लोग हैं ना। बोले सुनिए ना, आपको मैं 3 रुपीज दे देता हूं। याद रहे मैंने आपको 3 रुपीज दिया है, हाँ। तो आपके पास कितना हो गया? 200। बाद में ले लूंगा, वेट करता हूं, वेट कीजिए। आपको मैं 23 रुपीज देता हूं। आपका भी हो गया ना 4 100 का सुंदर सुंदर नोट। और आपको भी मैं 4 रुपीज देता हूं। आप भी सुंदर सुंदर हो गए ना। ठीक, अभी तक मैं 30 दे चुका हूं। और इनसे मैंने कहा कि आप 400 ही रखिए ना, 32 हमें दे दीजिए। और इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा? +2। ये -30 और +32 +2। देख रहे हैं क्या हो गया? देख रहे हैं क्या हो गया? लेना तो हमारा मकसद नहीं है, हमें तो देना है। इसका उठा के उधर, उसका उठा के उधर। तो हमने इन 6 लोगों से कहा सुनिए जी, ये जो 100 का नोट सब है ना, 100 का नोट, ये 0 0 नहीं लिखते हैं, 100 का नोट लिखते हैं, 100 का नोट लिखते हैं। फिर बोलते हैं सुनिए जी, ये जो 100 का नोट है ना, 2-2 है ना, 2-2 है ना, इसको थोड़ा इधर रखिए ना, इधर रखिए ना, इधर रखिए ना, इधर रखिए ना। ठीक है। और क्या बचा? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। बोलिए ये सही बात है कि नहीं? अब 100 के नोट कितने हैं? तो देखिए 12 एंड 6, ये 4 4 करके 12 और इधर 6, 12 एंड 6 18। 1800 के नोट हुए, 6 लोगों में बांट दिए तो 300 करके मिला कि नहीं? बताइए तो 300 करके मिला कि नहीं? और फिर कहा ये जो +2 था ना, 63 65 एंड 25, ये हुआ 90। 90 को 6 में बांटेंगे तो 15 मिलेगा कि नहीं? 315 इज आंसर। आपको एवरेज ऐसे ही निकालना पड़ेगा अगर एग्जाम पास करना है और जल्दी से क्वेश्चन बनाना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज चैप्टर में मैंने डिटेल बताया है, उसे आप बार बार देखें, समझें और इस्तेमाल करें। ठीक है। हाँ,
इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस ए एंड ई टुगेदर इन द ईयर 2005 A and E together, that means 345 and 445 means 790. Okay, 790. Okay, total number of employees, that means 790. Okay, is what percent? ये तरीका जरूर समझिए। नंबर का महत्व नहीं है जब भी परसेंटेज निकालने की बात आती है, रेशियो का महत्व होता है। Is what percent? What percent? This is what percent? More. Okay, more. देख लेंगे more. More than the number of employees working in organization D in the same year. D in the same year. ये year क्या था? 2005. In the same year 440. और इसको बताना है rounded off to 2 digits after decimal. और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, समझ गए? एक तरह से अप्रोक्सीमेशन ही है, लेकिन आफ्टर 2 प्लेसेस ही करना है। नन ऑफ दीज भी है, लेकिन नन ऑफ दीज अब यहाँ पर 76.49 है तो 54 होने से नहीं होगा तो थोड़ा डिस्टेंस होगा। नन ऑफ दीज का एक नेचर होता है, आप कुछ दूर तक अनुमान भी लगा सकते हैं, हालांकि नजदीक है। ये अगर आप करना चाहते हैं तो हालांकि क्वेश्चन तो है, कितना ज्यादा है इसको लेस कर दीजिए, मतलब इसको लेस कर दीजिए, 440 को हटा दीजिए। अब 440 तो हट ही नहीं रहा है भाई, कैसे हटाएं? घटाना तक मुश्किल हो गया। सुनिए कैसे बनाते हैं। अगर कोई 20% मोर है तो 120% है, जरूरत क्या है मोर करने का? 440 इज 100%, 440 इज 100%, 790 इज व्हाट परसेंट अगर निकाल लें तो 100 से जितना ज्यादा हो आंसर। सोचते हैं कि 440 को अगर हम 100% बोलें तो हमें पता है कि हम लोग इसको 10% बोलेंगे, और हमको पता है कि इसको हम 1% बोलेंगे, हमें पता है। अगर ये 880 होता तो ये 100% के बजाय 200% ना होता। अच्छा, तो उससे कितना कम है? तो 90 लेस। 90 को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलेंगे, 88 को तो 20% बोलते हैं, नहीं समझे? 88 को तो हम लोग बोलते हैं 20%, बाकी बचा 2 को बोलते हैं 0.5%। देखिए ना, 0.5%, तो क्या हुआ? 20.5। अगर ये 20.5% है तो इसको लेस कर दीजिए तो आ जाएगा ना 790। तो ये कितना आया? 179.5% है। 79.5% मोर है। आंसर 79.5% मोर है। परसेंटेज आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो न जोड़ते बनेगा, न घटाते बनेगा, न गुना करते बनेगा, न भाग देते बनेगा। परसेंटेज आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। समझ में आया? Third question. What is the respective ratio between the number of employees working in organization A in the year 2006? 6 में A 400 ratio 400, and the total number of employees working in organization E in the same year 512. देखिए इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, इसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला कोई भी स्टूडेंट बड़ा आसानी से बना सकता है, कैंसिल करेगा हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ रोकता हूं। हाउ टू कैंसिल, कैसे कैंसिल करते हैं? इधर आइए, इसको सीखिए। 0 में एक 2 एक 5 होता है, 0 में एक 2 और एक 5 होता है, और ये 2 2s हैं, कुल मिला के 4 2s यहां मौजूद हैं। और ये हम लोग जानते हैं कि 8 का क्यूब होता है, नहीं समझे? तो एक 8 छोड़ दीजिए, और बाकी जो 2 8 है, एक 8 में 3 2 होता है ना, 3 2s, और एक 2 यहां से ले लीजिए, यहां से
ये 16 कैंसिल और ये भी कैंसिल, सिर्फ ये 2 तो 5 रह गया। 25:32 आंसर। नहीं समझे? सुनिए, 400 का मतलब हुआ, 4 का मतलब 2 into 2, और 100 जो बोलते हैं ना 100, दरअसल वो क्या होता है, 5 into 2, 5 into 2, 10, 10। यही मैं कह रहा था, 1 2 1 2 2 2 4 2s, और यहां से 3 2, 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब क्या होता है, 3 2s, 4 2 हटा देते हैं, 7 2 लेके 32 बच गया, बस 25:32 आंसर। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा महत्व है और आप इसका प्रयास अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन सी इन द ईयर 2004, यानी कि 377। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन सी इन द ईयर 2004 is approximately what percent of the total number of employees working in various organizations B, D and E together in that year 2004 में B, D and E ऐड करने आना चाहिए। देखिए 400 करके 1200 हुआ ना, और ये 6 और 54, 60 and 4 64, 1264 हुआ कि नहीं बोलिए। क्वेश्चन कहता है कि 377 1264 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन कहता है। अप्रॉक्सीमेटली बताइए, अप्रॉक्सीमेशन में हमेशा ऑप्शन रहना चाहिए उसी के संदर्भ में। तो मैं तो बार बार कहता हूं, ये तो कोई तरीका ही नहीं है सॉल्व करने का। कैसे करूं 1264 is always 100%. This means 10%. This means 1%. नहीं समझे? 10% को 126.4 कहते हैं, 125 कहते हैं, 126 126 कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 125 कहते हैं। तो 3% को 378 बोलेंगे, 30% को बोलेंगे आंसर। 10% को 126 बोलते हैं, तो 3 times 30% को क्या बोलेंगे, 378। यस, 30% आंसर। कुछ है इसमें, लेकिन ये IBPS मेन का 2015 का क्वेश्चन है, पर वो चाहता है कि ये अप्रोक्सीमेशन आपको आना चाहिए, वो चाहता है कि उंगली रख करके आंसर निकालने आना चाहिए। ठीक है, समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन बी over the years 2001 to 3 together and the total number of employees working in organization D over the same years together। देखिए क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूं, फिर बात करता हूं कैसे बनाएंगे। B और D का, तो B and D का 2001-3 में ये जो टोटल एम्प्लॉय थे और D के जो टोटल एम्प्लॉइज थे, उनका डिफरेंस बताइए, ये सवाल है। सीधा सीधा क्या लिखता है, ये तीनों को ऐड कर दें, लेस कर दें, और एग्जाम ओवर। अरे क्यों लेस कर दें, क्यों ऐड करें, सीधा पूछ लेते हैं ना। देखिए ज्यादा को प्लस बोलेंगे, मोर को प्लस बोलेंगे, तो लेस को माइनस बोलेंगे, याद रहे। इससे ये कितना ज्यादा है, देखिए तो 90, तो प्लस 90 का लीड हो गया ना। मान लीजिए 3 लोग या 3 तरह के लोग खड़े हैं और वहां पर लीड हो गया, 90 का लीड हो गया, 90 प्लस हो गया। और यहां से 15 प्लस 32 47 का लीड है, तो 47 फिर लीड हो गया। उधर वाला जो पलड़ा है वो भारी हो गया। कैसे? पहली बार 90 से और दूसरी बार 47 से, यानी दोनों को ऐड कर दें तो 137 का लीड मिल चुका है। लेकिन थर्ड टाइम्स
6 लेस हो गया तो 137 में 6 लेस कर दीजिए, 131 इज आंसर। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? देखिए 298, 385 और 412 ये है ना, और 388, 432 और 406। हमने कहा क्या कहा? यहां पर 90 का लीड, यहां पर 47 का लीड और यहां पर -6। बस यही तो डिफरेंस है ना। तो इसको हमने लेस कर दिया, जब लिख देंगे तब तो लेस कर ही देंगे। 41 एंड 90, 131 इज आंसर। ऐसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सारे ही क्वेश्चंस में अलग तरह से सॉल्व करने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ये ऑनलाइन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। यहां तक कि आपको लिखने का फुर्सत नहीं है। अगर बिना लिखे आप आंसर दे सके स्क्रीन देख करके, तो उसका महत्व तो आप जानते हैं, कितना फायदा होगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन बी ओवर द गिवन ईयर्स? बी में इन 6 ईयर्स में जितने एम्प्लॉइज हैं उनका एवरेज निकालिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इस बार इस डीआई ने ये तय कर दिया है कि आपके एवरेज का टेस्ट लेके छोड़ेंगे। 385, 412, 404, 323, 356। पहले मैं बनाता हूं, जल्दी से जैसे बनाने की जरूरत है। देखिए, इसको 2 दिया, इसको 15 दिया, 17 दिया, ओके मुझे याद है, और ये 16 लेके दे दिया, -1 करना है। -1 को यहां किया, 78 को 6 लोगों में बांटा, 13 करके पढ़ा, और 3, 4, 7, 7 and 8, 15 and 6, 2100 को 6 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे करें? 6 से डिवाइड करें? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। 2100 को 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका मतलब 700 को 700 करके 3 जगह, तो 700 को 2 में बांटना, 350 ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। लेकिन हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे लोगों को समझ में ना आया हो। मैं बताता हूं, ऐसा करते हैं, 300 से ये कितना कम है? इतना। ये कितना कम है? इतना। और हम लोग ढूंढते हैं किसको लें किसको ना लें। ये +12 और ये +4, ये हमारे काम का, ये सब मेरे काम का नहीं है, क्यों लें? बेकार का बोझ। ना 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 ना। देखिए क्या है, -17 और +16, नेट रिजल्ट क्या है? -1। ऐसा करने से ये 100 का नोट 3 हो गया, ये 100 का नोट 4 हो गया, ये 100 का नोट 4 हो गया, ये 100 का नोट 4 हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं? अब ये क्या हो गया? 300, 400, 400, 400, और इसको हम लोग यहां से हटा दिए। 100 का नोट है, 0 देने की क्या जरूरत है? उसके बाद हम लोग बोले 6 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको बोले 12, 3, 15, और यहां से 15 से और यहां से हम लोग 300 वाला नोट ले लेते हैं। 300 वाला नोट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए 12 and 3, 15, और 15 and 6, 21। 2100 को पहले 6 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 6 ईयर्स में हमने कहा भाई 7 ईयर्स, 700 को 2 में बांटना है ना, 3 पार्ट्स में कर दिया। उसके बाद कहा हाफ, 350। फिर कहा ये -1 था ना, -1 यहाँ होगा तो क्या बचेगा? 78 को 6 में बांटेंगे तो क्या 13 ना होगा? 363 इज द आंसर। बोलिए, इस डीआई में कितना कुछ सीखने के लिए आपको मिला। ये मील का पत्थर साबित होगा। कोई भी डीआई, कोई भी क्वेश्चन बनाने जाएंगे, इसमें जो प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ है वो सर्वमान्य है। उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद।